हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी और डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी जो है यह क्या है? तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर एंड इट्स रिफाइनिंग। तो यह जो मेटलर्जी है इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट या ड्रेसिंग या बेनिफैक्शन ऑफ ओर। उसके बाद जो ओर जब मिलेगा, यदि वो सल्फाइड ओर हुआ या कार्बोनेट ओर हुआ तो उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में जो ऑक्साइड ओर है उसका रिडक्शन आसान होता है। तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रोस्टिंग कराते हैं, जिसमें हम ओर को, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के एक्सेस में स्ट्रांगली हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। तो जो सल्फाइड ओर होता है वह किस चीज़ में? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होता है। जबकि कार्बोनेट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्सिनेशन। इसमें कार्बोनेट ओर को ऑक्सीजन के एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई में स्ट्रांगली हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो उससे क्या होता है? जो कार्बोनेट ओर है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ऑक्साइड ओर मिल गया तो उसके बाद क्या कराएंगे? जो ऑक्साइड ओर है उसका करा देंगे रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए या तो सिंपली हीट करेंगे ऑक्साइड को यदि वो लेस रिएक्टिव मेटल का है, और यदि एक्टिव मेटल का ऑक्साइड है तो उसके लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। और वेरी एक्टिव मेटल है जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, तो उन सब का रिडक्शन कराते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकली, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। और जब रिडक्शन के बाद जब मेटल मिल जाता है तो भी उस मेटल में क्या होती है? कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, और उन इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के बाद जो मेटल मिलता है वो हमें प्योर मेटल मिलता है। तो इस तरह से 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? कंसंट्रेशन, उसी को एनरिचमेंट या ड्रेसिंग या बेनिफैक्शन कहते हैं। दूसरा है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तीसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल। और 4 नंबर पे क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है कि ये जो ओर होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है या अनडिजायर्ड पार्टिकल्स होते हैं जिसको गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है, तो गैंग और मैट्रिक्स को इसमें हम रिमूव करेंगे। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, एनरिचमेंट, बेनिफैक्शन, है ना। इसका बेसिस क्या है? किस आधार पर यह किया जाता है? तो ये डिपेंड करता है ओर और गैंग के प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, चाहे तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल। यानी गैंग और ओर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस के आधार पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये करते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ मेटल और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है ये किस पे डिपेंड करता है? इसका बेसिस क्या है? डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग, टाइप ऑफ मेटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर के, तो वो 2 तरह के हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में 3 मेथड हैं। कौन कौन से? हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यह जो ग्रेविटी सेपरेशन है यह किस पे आधारित होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस के आधार पर। और जो गैंग है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस के आधार पे। मैग्नेटिक सेपरेशन होगा, यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या तो ओर मैग्नेटिक होगा या फिर गैंग मैग्नेटिक होगा। और फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है ये मेनली हम यूज करते हैं किसके लिए? सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए। जबकि तीसरा जो मेथड है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस, यानी ओर और गैंग के केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस के आधार पर है, तो वह क्या है? केमिकल मेथड। और इसको हम क्या कहेंगे? लीचिंग। इसको क्या कहेंगे? लीचिंग। थैंक यू।